ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है सत्यता की शक्ति पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 27 मई 74। जैसे कि कल्प पहले का गायन है रॉयल पुरुषार्थियों का, कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अव्यक्तवाणी 27 मई 74। देखो, आजकल की भी जो महान आत्माएं हैं, तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे सत्य वचन महाराज कहते हैं। चाहे व्यर्थ हो और चाहे गपोड़ा भी लगाते हो, फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल हैं, तो यह महत्व रखते हैं। सत्य वचन महाराज का यह यादगार कब से आरंभ हुआ? पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह जाता है, यथार्थ नहीं होता है। तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो, तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं, उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज़्यादा निकलते हैं। अव्यक्तवाणी 2 सितंबर 75। गॉड इज़ ट्रुथ। सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को जो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो सत बाप को क्या प्रिय लगता है? सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल तख्तनशीन सर्विसेबल अवश्य है, लेकिन सर्विसेबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्तनशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत होगा, हर वचन सत होगा। सत अर्थात सत्य भी और सत अर्थात सफल भी। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा और चलते हुए भी सेवा। सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्तनशीन होता है। समझा निशानी क्या होती है?
अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 78। जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड या गति सद्गति के कुंड बनाते हैं ना, तो ऐसे समझें कि सर्व प्राप्ति कुंड यही है। न्यारापन अनुभव हो, साधारणता हो लेकिन शक्तिशाली हो और यह सत्यता महसूस हो। ऐसी स्टेज लेते लेते विश्व का राज्य भी ले लेंगे। अभी तो सिर्फ प्रोग्राम का निमंत्रण देते हैं, फिर जैसे जड़ चित्रों को आँखों और सिर पर उठाते हैं, वैसे आप सबको उस नज़र से कहाँ बिठावें, क्या करें, कुछ सूझेगा नहीं। महिमा में क्या बोलें, क्या ना बोलें, यह सूझेगा नहीं। संगठन करना अच्छा है, संगठन से भी उमंग उल्लास बढ़ता है। अव्यक्तवाणी 28 दिसंबर 78। आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है, लेकिन लास्ट बम अर्थात परमात्म बम है, बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज़ निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। यह अंतिम बॉम्ब है जिससे चारों ओर से आवाज़ निकलेगा। अभी यह कार्य रहा हुआ है, यह कैसे होगा और कब होगा। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात ज़रा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। सच्चाई और सफाई, सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ, जैसा हूँ, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं, यह संग दोष की स्टेज है। किसका संग? माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है तो पहली यह सच्चाई है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है। वह अभी रजो और तमो मिक्स हैं। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है। वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है। ऐसी सच्चाई है। सफाई अर्थात स्वच्छता। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करें। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे, ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। सुनना और बोलना व करना, यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं।
सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। क्या करूं? होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे व नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हीं की परिपक्वता व वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इसमें भी निर्भयता हो। जब आत्मिक ज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं, वह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता से निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं, तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है, तो शाखाएं निर्भय हो और तना में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे? इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो। इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। इसलिए अंतिम पावरफुल बॉम्ब परमात्म प्रत्यक्षता अब शुरू नहीं की है। अब तक की रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है, यह प्रत्यक्ष हुआ है। लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है। ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, यह अभी गुप्त है। परमात्म बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी? हर धर्म की आत्मा द्वारा एक ही बोल निकलेगा कि हमारा बाप हिंदुओं व मुसलमानों का नहीं, सबका बाप। इसको कहा जाता है परमात्म बॉम्ब द्वारा अंतिम प्रत्यक्षता। अब रिजल्ट सुनी कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। अब के वर्ष परमात्म बॉम्ब फेंको, बाप को स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्ष करो। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 79। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से अर्थात परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, सत्यता की मंजिल की खोज में हैं, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय
परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो। तब ही ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 1 जनवरी 79। स्टेज पर आने वाले के ऊपर सभी की नज़र ऑटोमेटिकली जाती है। अभी पर्दे के अंदर है, स्वयं के पुरुषार्थ का पर्दा है। अभी इसी पर्दे से निकल सेवा की स्टेज पर आओ तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पाठधारियों को देख नज़र से निहाल हो जावेंगे। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रहे हैं, अभी परमात्म बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति हो। सबकी एक ही धुन हो, बाप दादा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे यह अखंड धुन हो। यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे। फुर्सत ही नहीं होती तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है। आज के संकल्प से समय को जानना। सुई तो ब्रह्मा ही है ना, तो सुई कहाँ तक पहुँची है, सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 79। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता विशेष, इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है? अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 79। अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान जाएं कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं। कम से कम यह आवाज़ सब तरफ पहुँचे कि हम सब एक की संतान एक हैं और एक ही यथार्थ है।
चाहे धारण करे ना करे, लेकिन मान ले चलना तो पीछे की बात है। जैसे कई आत्माएं संपर्क में आती तो समझती हैं यह अच्छा काम कर रहे हैं। इतना सब मान ले तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम में चले जाएं तो भी ठीक है। इसी संकल्प से मुक्ति धाम में जाएंगे तो जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार होंगे कि गॉड इज़ वन। यह गोल्डन एज की स्मृति है। अनेकों में फंसना यह आयरन एज है। अथॉरिटी से और सत्यता से बोलो, संकोच से नहीं। सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 79। जैसे बॉम्ब फटता है तो क्या करता है? सबको अग्नि में जला देता है। तो यह परमात्म बॉम्ब अर्थात स्नेह का बॉम्ब, संबंध जोड़ने का बॉम्ब, दिल के आवाज़ से महिमा करने का बॉम्ब, सभी को लगन में मगन की आग में सभी को हिला दे। जब बॉम्ब फटता है तो सब हिल जाते हैं ना, तो सबकी बुद्धि को हिलावे। यह किसकी महिमा है? यह किसकी अथॉरिटी से बोल रहे हैं? यह क्या और किसका संदेश दे रहे हैं? अथॉरिटी भी हो, मधुरता भी हो, शब्दों की मधुरता हो, लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। शब्द भी रहम दिल की भावना के हों, स्पष्ट भी करते रहें, लेकिन स्पष्ट करते हुए बाप की महिमा करते हुए संबंध भी जोड़ते जाएं। हम यह क्यों कहते, इससे क्या प्राप्त होगा? हम लोगों का अनुभव क्या है? एक घड़ी की भी प्राप्ति क्या है? ऐसे बीच बीच में निजी अनुभव का आवाज़ लगे, सिर्फ भाषण नहीं लगे, लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। यह नवीनता है। लोग कहते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बनते। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी, मधुरता भी और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। इसको कहा जाता है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। जैसे झूठे शास्त्रों की अथॉरिटी वाले भी कितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, जो बिल्कुल असत्य बात उसको कैसे सिद्ध कर बताते हैं। ना सिर्फ सिद्ध करते हैं लेकिन मनवाते भी हैं। सत्य वचन महाराज कहलवाते भी हैं। जब वह झूठ की अथॉरिटी वाले भी इतना प्रभाव डाल सकते, यह तो अनुभव के बोल हैं, प्राप्ति स्वरूप के बोल हैं, बाप से संबंध है, उसकी बातें हैं, तो क्यों नहीं कहलवाएंगे व मनवाएंगे। तो अब समझा क्या करना है। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 81। तो बाप पसंद बनने के लिए
सच्ची दिल पर साहिब राजी। जो भी हो सच्चाई सत्यता बाप को जीत लेती है। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मन मत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज़ है। मन पसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर। बोलो, कर्म करो, जो कुछ भी करो लकीर के अंदर, तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व को भी संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो। अव्यक्त वाणी 5 अप्रैल 81। अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूँ, फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि यह अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है सत्यता महानता है। और महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर मानो कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वह झुकना नहीं है लेकिन महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। तो यह विशेष अटेंशन रखो। इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूँ, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है? फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी। यह आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। क्यों क्या में नहीं जाओ? यह क्यों? यह ऐसे होगा, वैसे होगा। इसको फुल स्टॉप लगाओ। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है एक ने कहा, दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया। नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या है। इसमें हे अर्जुन बनो, इससे वातावरण बनेगा। 1 से 2, 2 से 3 अगर कोई गलती है और मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह है महानता। इसमें अगर कोई समझता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना। इसको दबाना नहीं कहा जाता है। यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना। कहाँ तक दबेंगे, कहाँ तक मरेंगे, कब तक सहन करेंगे। अगर यहाँ दबेंगे भी तो अनेक आपके पांव दबाएंगे। यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है।
अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 81। सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। आज की यह सभा कौन सी सभा है? यह है विधि विधाताओं की सभा, सिद्धि दाताओं की सभा। अपने को ऐसे विधि विधाता व सिद्धि दाता समझते हो? इस सभा की विशेषताओं को जानते हो? विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते, उसको जानते हो? वह है सत्यता अर्थात रियलिटी। सत्यता ही महानता है, सत्यता की ही मान्यता है। वह सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप से जानते हो? विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला सत्य हुआ आत्मा स्वरूप का। जब तक यह सत्य नहीं जाना तो महानता थी। महान थे व महान के पुजारी थे। जब अपने को जाना तो क्या बन गए? महान आत्मा बन गए। सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी कहते हो हम आत्मा हैं। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हो बाप हमारा और हम बाप के। ऐसे अपनी रचना के व सृष्टि चक्र के सत्य परिचय को अथॉरिटी से सुनाते हो। अब यह सृष्टि चक्र समाप्त हो, फिर से रिपीट होना है। अब संगम का युग है, ना कि कलयुग। चाहे सारी विश्व के विद्वान पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्रों के प्रमाण कलयुग ही मानते, लेकिन आप 5 पांडव अर्थात कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो कि अभी कलयुग नहीं संगम युग है। यह किस अथॉरिटी से? सत्यता की महानता के कारण विश्व में मैसेज देते हो कि आओ और आकर समझो। सोए हुए कुंभकर्णों को जगाकर कहते हो समय आ गया। यही सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु द्वारा सत्यता की शक्ति मिली है। अनुभव करते हो यही सत्यता है। सत्य के 2 अर्थ हैं। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है। इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला वह सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। भक्त लोग भी बाप की महिमा गाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम भी मानते और अविनाशी भी मानते। गॉड इज ट्रुथ भी मानते। तो बाप द्वारा सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है। यह भी वर्षा मिला है ना। सत्यता की अथॉरिटी वाले का गायन भी सुना है। उसकी निशानी क्या होगी? सिंधी में कहावत है सच ते बिठो नच। और भी कहावत है सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती।
आपको भी हिलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं ना। यह झूठ है, कल्पना है, लेकिन सच तो बिठो नच। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते, खुशी में नाचते रहते हो ना। जितना वह हिलाने की कोशिश करते उतना ही क्या होता, आपके झूले को हिलाने से और ही ज़्यादा झूलते हो। आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते। और ही उसको धन्यवाद दो कि हम बाप के साथ झूले, आप झुलाओ। यह हिलाना नहीं, लेकिन झुलाना है। ऐसे अनुभव करते हो, हिलते नहीं हो, लेकिन झूलते हो ना। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतो प्रधान बना देती है, युग को सतयुगी बना देती है, सर्व आत्माओं के सद्गति की तकदीर बना देती है। हर आत्मा आपके सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सद्गति में ही अवतरित होंगे, क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर अंत तक भी बाप को याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलना है। फिर किसको वाणी द्वारा, किसको चित्रों द्वारा, किसको समाचारों द्वारा, किसको आप सबके पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा, किसको अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग वृत्ति के वायुमंडल द्वारा। यह सब साइंस के साधन आपके इस संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पाठ आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृति पति का और मास्टर प्रकृति पति का आयोजन करेगी। सब तरफ से आफरीन और ऑफर होगी। फिर क्या करेंगे? यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। यह सागर भी आपको सहयोग देंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे। इसलिए कहते हैं, सागर ने रत्नों की थालियां दी। ऐसे ही धरनी की हलचल, सारी वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा किचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे, यह सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। अग्नि को तो जानते ही हो। तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे और सर्व आत्माएं अनुभव करेंगी। फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने के कर्तव्य के कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूल देवताओं का मनुष्य रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया है,
तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है। उन्हों की है विधान सभा और यह है विधि विधाताओं की सभा। वहाँ सभा के मेंबर होते हैं, यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती हैं। तो समझा सत्यता की महानता कितनी है। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है, आपके सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सबको सतो प्रधान बना देती है। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप, आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी, आधा कल्प भक्त आपका नाम गाएंगे। आपका बोल सत्य वचन के रूप में गाया जाता है। आज तक भी एक आधा वचन लेने से अपने को महान अनुभव करते। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है, वेश भी अविनाशी बन जाता है। आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा। अब अंत तक भी भक्त लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते रहते हैं। कर्तव्य और चरित्र यह सब सत्य हो गए। कर्तव्य का यादगार भागवत बना दिया है। चरित्रों की अनेक कहानियाँ बना दी हैं। यह सब सत्य हो गए। किस कारण? सत्यता की शक्ति कारण। आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई है। भोजन खाना, अमृत पीना सब सत्य हो गया है। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते और पीते हैं। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। इतनी शक्ति को जानते हो? इतनी अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो व सेवा करते हो। नए नए आए हैं ना, ऐसे तो नहीं समझते हम थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है। सत्यता की शक्ति वाले हो, 5 नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है। इसी फलक से बोलो, मानेंगे नहीं मानेंगे, कहें कैसे कहें। यह संकल्प तो नहीं आते जहाँ सत्यता है, सतबाप है, वहाँ सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपके साथ है। ओम शांति।